कोई गलती नहीं है कि हमने पहले क्या पुलिस वाले को पकड़ के पहले लड़ाई पुलिस बुला लो था। नहीं देने की जो ठाकुरों का काम है, ठाकुरों की चलती है बारात पे, ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात नहीं आएगी इस गांव में। बारात पे झूले को पिटता, सारी बारात को पिटता। वीडियो वायरल हुई थी माननीय अध्यक्ष जी। हाँ बहन जी बताइए। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाइयों को चोट लग रही है, उन्हें भी इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। बाबूजी मौका करेंगे ना, अगर तुम्हारे लड़की के साथ कुछ होता मौका करेंगे ना, गर्दन कट जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, गर्दन कट जाएगी, लेकिन भीम आर्मी के लोग पीछे लेटने के बाद यहाँ क्या कत्ती पे हाथ मार कर कह रहे थे कि हम चमारों को तमीज सिखा देंगे अच्छी से। यहाँ कोई चमार बारात नहीं चढ़वाने का, ये कह रहे थे। ये बात कही उसने। तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्राकृतिक की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमें मेरठ के सरदना क्षेत्र थाना अंतर्गत कालंदी गांव में एक दलितों की बारात को लेकर कल विवाद हुआ, जो कि किसी जाति विशेष समुदाय ने हमला किया, छेड़छाड़ की, लूटपाट की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर केवल एक ही समुदाय की बारात में डीजे बजेगा, वह घुड़चढ़ी होगी। दलितों को अधिकार नहीं है डीजे बजाने का, वह घुड़चढ़ी करने का। तो इसी बीच भीम आर्मी की टीम मेरठ से यहाँ चल कर आई है, जिसमें कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सूद वह यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल है। जी विजेंद्र जी, जो खबर है काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि देश के अंदर जहाँ विश्व गुरु की बात की जाती है बनाने की, और वहीं 4 घटनाएं ऐसी जो कि लगातार सामने आई है। मथुरा की ले लो, बुलंदशहर की ले लो, या एक मेरठ के मोहकमपुर की, और ये चौथी घटना है कालंदी गांव की। तो इन पर आपका क्या कहना है? देखो, कल की जो घटना बहुत निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाते हैं, लेकिन उसी भारत देश के अंदर दलितों की बारात निकालने नहीं दी जाती। मैं प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आप आजादी का 75वां अमृत मना रहे हैं, लेकिन उसी देश के अंदर दलितों को बारात निकालने की आजादी नहीं है। लेकिन आपके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, चाहे वो बुलंदशहर की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, बारात निकालने को लेकर जी आप उफ तक नहीं बोलते। क्या माननीय मुख्यमंत्री, आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो? क्या विशेष जाति के मुख्यमंत्री हो? अगर आप विशेष जाति के मुख्यमंत्री हो तो आपका जातीय प्रेम साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको इस प्रदेश के अंदर हर धर्म समाज के लोगों ने वोट देने का काम किया, जब जाकर आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती कि आप जब दलितों पे जाति आधार पर शोषण होगा या उनके साथ मारपीट होगी या उनकी बारातों को रोका जाएगा तो आप उफ तक नहीं बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका जातीय प्रेम है। आप अपना जातीय प्रेम निभाइए। हम समाज के हक और अधिकारों के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सड़क से लेके संसद तक का संघर्ष करेंगे और कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हर जाति में, हर धर्म में, हर समुदाय में हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि SHO साहब ने भी बताया था कि जो उसके समुदाय के लोग हैं, आरोपी उनका साथ नहीं दे रहे और सभी लोगों ने मिलकर बारात चढ़वाई है, तो ये तो काफी अच्छी बात है। देखिए, अगर कालंदी गांव के अंदर हमारे ठाकुर समाज के लोगों ने साथ रह के बारात निकलवाई है तो कहीं ना कहीं ये अच्छाई का प्रतीक है। और मैं कहता हूं कि सामाजिक तौर पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकना चाहिए जी। जब कोई समाज का कोई व्यक्ति किसी समाज पर शोषण करता है या अत्याचार करता है और उसी समाज के लोग उस अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो अत्याचार होने में कहीं ना कहीं कमी आएगी। ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो मेरठ की घटना है, लेकिन बुलंदशहर की घटना में इस प्रकार को देखने को नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं 1-2 घटना होती है तो वे लोग उन्हें मजबूरी बनती है, क्योंकि जो दलितों पे आपने देखा इन 1 हफ्ते के अंदर बहुत तेजी से घटनाएं घटती जा रही हैं और जाति आधार पर उनके साथ शोषण हो रहा है, जाति आधार पर
उनके साथ अत्याचार हो रहा है और जाति आधार पर उनके बहुत बड़े स्तर पर बारात नहीं निकालनी चाहिए थी। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, एक थीम बनी हुई है, एक थीसिस है, और थीसिस में एक पन्ना यह है कि जो ये दलित का पन्ना है, शोषण जो दलितों पे होगा और करने वाले कौन लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर ये जो देश, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, इसमें बराबरी का सभी लोगों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, और इसमें हर गरीब मजदूर किसानों को सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार दिया है ना, तो वो वोट का राइट दिया है। जब कोई शासन सत्ता किसी समाज के खिलाफ हो जाए तो उस समाज के हाथ में बहुत बड़ी ताकत हुई है, वो अपने वोट के आधार पे आने वाले चुनाव में उस सत्ता को गिरा सकता है। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ए मेरे गरीब मजदूर और किसानों, अपनी ताकत को पहचानो। आप लोगों को अपनी ताकत जो पहचान लेनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत वोट का राइट है। आने वाले समय में जिस सत्ता के में रह के हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी सरकार में हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, आने वाले चुनाव में उसके खिलाफ वोट करिए जी। हाँ विजेंद्र जी, एक कल वीडियो वायरल हो रही है जो कि पीड़ित पक्ष की तरफ से है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वह कह रहे हैं कि यहाँ पर डीजे बजाने का व घुड़चढ़ी करने का केवल ठाकुरों को अधिकार है, दलितों को नहीं है। इस पर क्या कहना आपका? तो मैं जब भी तो कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ी है ना, वीडियो वायरल हो रही है। और जब चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा के अंदर दो बहनों से मिलने जाते हैं, इन बहनों के साथ भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम किया, तो कट्टे बंदूकें लहराई जाती हैं और धमकियां दी जाती। आपका क्या इस पे एक्शन है जी? आपका क्या एक्शन है और आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं? अगर हमारे मुख्यमंत्री नहीं है तो आप जनता के बीच में आके ये बात कहिए कि मैं केवल एक विशेष जाति का मुख्यमंत्री हूं, मैं सर्व समाज का मुख्यमंत्री नहीं हूं। अभी 2 दिन पहले असीम अरुण जो कि दलित मंत्री है बीजेपी में, अभी विधानसभा में कह रहे थे कि ऐसी कोई भी घटना दोबारा रिपीट नहीं होगी, और ये घटना रिपीट हो गई। ठीक है, तो विधानसभा उन्होंने कहा कि लाज बांध दिया जाएगा जो कि बारात पर खास तौर पर हमला करते हैं। बीजेपी की तरफ से कहना, मंत्री जी है दलित जो हमारे असीम अरुण जी हैं, उन्होंने संसद में ये मामला विधानसभा में उन लोगों ने उठाया जी। तो उनकी टीम कहाँ है? उनकी टीम कहाँ है? वे लोग कहाँ हैं? वे पीड़ित के बाद बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? पीड़ित लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो सरकार के तो विधायक एमएलसी हैं, विधायक मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले वो समाज की हैं। और इसी क्षेत्र से संगीत सोम जो कि पहले 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनकी भी अभी कोई भी गतिविधि नहीं है इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया, जैसे कि यही क्षेत्र पड़ता है और वो भी ठाकुर समुदाय से है। देखिए, संगीत सोम को आना पड़ेगा जी, वो विधायक रह चुके हैं और उनके क्षेत्र का मामला है, और उन्हें कहना पड़ेगा कि उन्हें भी तो दलितों के वोट चाहिए। वोट तो उन्हें भी चाहिए ना दलितों की। बिल्कुल बिल्कुल, दलित यहाँ और अच्छी संख्या में वोट है दलितों की। इस सरदना विधानसभा में दलितों की इतनी वोट है, वो किसी को जिता सकते हैं तो उसे हरा भी सकते हैं, और ये चीजें देखने को विधानसभा में मिलेगा। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर गई, क्या हम उन लोगों को जिता के विधानसभा में भेजेंगे जिस समाज के लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं? लोगों के मन में घर कर गई, और चुनाव में हम इलाज करेंगे, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा सवाल, और हम बात करेंगे अभी। क्या नाम है आपका? मेरा मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह जी, आप भीमार में से हैं? भीमार जिला संगठन मंत्री। जिला संगठन मंत्री जी। आगे आ जाइए। तो इतनी बड़ी वारदात हो गई देश के अंदर, इसकी जो आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ, वायरल हो रही है, इस पर आप क्या देखते हैं? सर ये देखिए, वाकया जो भी हो रहा है सब दलितों के साथ या जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ ही हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, निंदनीय विषय है। और रही सर, ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, किसी भी दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ इस तरह की कोई घटना ना घटे। और अभी जो एसएचओ साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है, उससे आप कितने आज देखो, आश्वासन दिया है, दिया भी और नहीं भी दिया। अभी दिया क्या है कि 4 मुलजिम थे, 4 मुलजिम में से 2 को पकड़ा गया है और 2 को अभी भी फरार है। वो उसको जाति आधार पर नहीं बता रहे, वो कह रहे कि ये तो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, मतलब आवारा हो सकता है जी। ये हर क्षेत्र की, गांव की, कस्बों की, हर तरह के प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर एसएचओ साहब को इस चीज़ का अंदाजा है तो आने वाले समय में देखते हैं कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें कितने, ये एक गांव की घटना है, दूसरे गांवों की घटना, इस गांव की घटना को देखते हैं दूसरे गांवों से कितने इस तरह के लोगों को अरेस्ट करते हैं या किस तरह से उन्हें एक तरह से बाउंडेड करते हैं, ये देखने वाली बात है। एक तो गलत प्रवृत्ति के, दूसरे एक विशेष समुदाय से है। बिल्कुल हो सकते हैं सर, देखो समुदाय का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर जो कोई गलत है वो गलत है, उसे हमारा काम जो होता है, एसएचओ साहब का जो सरकारी तंत्र है, इनका जो काम होता है इस तरह की घटनाओं को रोकने का होता है।
उसमें कोई भी XYZ बदमाश कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी बदमाशी खत्म करनी पड़ेगी, तभी ये देश में कुछ होगा, दबे कुचले शोषित होगा, उद्धार हो पाएगा। मेरा तो मानना ये है जी। तो आपने देखा, और यहाँ पर जो सरदना क्षेत्र थाना अंतर्गत हम जो परिसर में खड़े हैं, बात करेंगे हम डॉक्टर सौरभ जी। मैं डॉक्टर सौरभ, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी। जो अभी ये घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, और सारी टीम ये है ना, जो भैया के नेतृत्व में उनका जैसे मैसेज मिला तो सब लोग टीम लेके पहुंचे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जो जिन्होंने एक मतलब कृत्य घटना करी है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें एक सज़ा का प्रावधान हो जी। और एक चीज़ और चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कितना काम करती है उस पर अंकुश लगाने की ये है कि भाई जो ये घिनौने आदमी या आवारा आदमी कहाँ से निकले हैं, तो यहीं से, और ये सामंती लोग हैं, ये कहाँ से है, उस परिवार पे उनका अंकुश लगाने का काम करे और समाज के साथ में एक हित का काम करे कि समाज को ये पीड़ा ना हो। और पुलिस प्रशासन से एक मांग हो रहा है कि परिवार के साथ में जो उनके घर पे कोई दबाव ना बनाए, वहाँ पे कम से कम 2-4 पुलिसकर्मी उनके घर पर छोड़े जाए जी। मैं आज़ाद समाज पार्टी नगर अध्यक्ष सोनवीर सिंह। मैं कल हमारी मीटिंग लगी थी पार्टी ऑफिस, जैसे यहाँ से फ़ोन जाता है पीड़ित परिवार का, मैं तुरंत वहाँ से मीटिंग छोड़ के तुरंत गांव पहुँचा। पहले SP आर्य से थाने में मिला, फिर उसके बाद गांव पहुँचा। जब चढ़त चढ़ रही थी, मैं पूरी चढ़त अपने साथ, मेरी पूरी टीम थी उनके साथ रहा, और जब तक चढ़त जो हो रही थी मौके मायने पर थे अभी। हाँ, मैं मौके पे कराई है, मैं खुद साथ रहा चढ़त के साथ, और क्या नाम की जब तक फेरी नहीं हुई मैं अपनी टीम के लेके वहाँ से नहीं आया जी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये वारदात हुई है ये मौके पर थे, और ये जो बताएंगे उसको बड़े ध्यान से सुनना जी। झगड़े पे मौके पे नहीं था, लेकिन जब चढ़त शुरू हो रही थी, जब मैं मौके पे अपनी टीम के साथ झगड़े के बाद पुलिस प्रशासन के साथ, हाँ प्रशासन भी साथ था, हम लोग साथ कराइए, चढ़त भी कराइए और फिर उसके बाद फेरे भी कराए, डीजे भी बजा, डीजे भी, हाँ वो हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोऑपरेट कराया, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन ने काम करा जहाँ तक उनसे हुआ जी। और बाकी हम तो ये गुजारिश करते हैं, वो लोग जो हमारे 2 वंचित रह रहे हैं अपराधी, इन्हें और गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए, और हमारे इस परिवार पे कोई दबाव ना बनाया जाए, उन्हें सिक्योरिटी भी प्रदान करे इंस्पेक्टर साहब। अभी हम एसओ साहब से मिलेंगे इस बारे में जो मुलाकात हुई है, लेकिन फिर दोबारा हम ये बताएंगे कि उन लोगों को रक्षा सुरक्षा मुहैया कराई जाए जी। तो आपने देखा जो कि भीम आर्मी की टीम ने जो बताया, अपने बयान दिए और इस घटना को लेकर जो एक रोष व्यक्त किया, और इस पर अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या जो पीड़ित पक्ष है उससे इंसाफ मिलेगा, क्या जो आरोपी है उनको सज़ा मिलेगी या नहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।